आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन मीडिया की, ठीक है। तो बेसिकली आज तक न्यूज़ 18 आपको बता दूं मुकेश अंबानी का चैनल है। किसी दिन मैं आपको टीवी के बारे में बताऊंगा, टीवी चैनल्स के बारे में बताऊंगा। कोई प्रॉफिटेबल नहीं है, प्रॉफिट होता भी नहीं है। अमीर लोगों के ही चैनल होते हैं, कई पॉलिटिशियंस के चैनल होते हैं, कुछ बिजनेसमैन के चैनल होते हैं, ठीक है ना। और मीडिया इज द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होती है क्योंकि मीडिया जो है वो नैरेटिव सेट करती है, ये हमको समझना पड़ेगा। मीडिया किसी को भी जिता सकती है, किसी को भी हरा सकती है। इसीलिए मीडिया का निष्पक्ष होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो सही चीजें दिखाएं, ठीक है। तो यहां पे आज तक हो गया, न्यूज़ 18 हो गया, टाइम्स नाउ हो गया, नवभारत टाइम्स, इन सबको, नवभारत मतलब, तो इन सबको नोटिस गया है NBDSA की तरफ से। ये क्या है? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। जस्टिस सिकरी जो कि रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट के, 28 फरवरी को मीटिंग हुई और एक फैसला लिया गया कि जो नफरती, जहां पे जिस मीडिया में जो नफरती कार्यक्रम है जिससे देश का आपसी सौहार्द जो है वो बिगड़ रहा है, हार्मनी जो है, पीस जो है वो बिगड़ रहा है, तो उन सारे कार्यक्रम को हटाना पड़ेगा। और साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया है। यहां पे न्यूज़ 18 पे तो 50,000 का जुर्माना लगा है। तो बात करेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए कई बार हमको हमारी आवाजें जो है वो सुनी नहीं जाती है। कई बार हमको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। कई बार हम ना नहीं कह पाते। कई बार हम दूसरों को मैनिपुलेट नहीं कर पाते पॉजिटिव सेंस में। ना कहना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन सारी चीजों को हम बताएंगे। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास क्लास लेंगी। सिर्फ 300 रुपए का कोर्स है, आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये अमन चोपड़ा है, ये अमीश देवगन, थोड़ी मर्यादा रखिए। इनका बहुत मैं हंसा था जब ये बोले थे बजरंग बली से बड़ा हनुमान जी का भक्त कोई नहीं हो सकता। बाकी सुधीर चौधरी, ठीक है। तो ये चीज, तो ये तीनों को सब मतलब काफी बड़े एंकर्स हैं ये सब। तो अभी NBDSA ने कुछ बोला है। अब उन्होंने सीधा सीधा फाइन लगाया है और यहां पे कुछ पर्टिकुलर शोज को लेके अमन चोपड़ा, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, इनको कटघरे में खड़ा किया है, ठीक है ना। अब यहां पे जैसे अमन चोपड़ा और अमीश देवगन की बात करें तो श्रद्धा वॉकर, बेसिकली लव जिहाद की बात की गई है कि जो श्रद्धा वॉकर और आफ्ताब पूनावाला ने श्रद्धा वॉकर को मार दिया, आपको पता ही, मैंने पूरा कवर किया था। तो वो लव जिहाद था। तो अब यहां पे जस्टिस सिकरी यही बोल रहे हैं कि भाई देखिए, ये जो लव जिहाद का टर्म है जो आप इसको यूज करते रहते हो, इट शुड नॉट बी यूज्ड लूजली। ये किसी भी के भी लिए ऐसे लूजली तो आप यूज कर नहीं सकते, ठीक है। इसमें आपको थोड़ी मर्यादा रखिए। और इससे क्या है, हमारा सेक्युलर, क्योंकि हम एक सेक्युलर देश है, तो जो सेक्युलर फैब्रिक ऑफ द कंट्री है उसमें वो फटता है, उसमें ठेस आती है, आप समझ रहे हो। तो ये हमारी हार्मनी को, हमारे पीस को ये हैम्पर करता है, ठीक है ना। 31 मई 2023 में टाइम्स नाउ ने, जो टाइम्स नाउ नवभारत है, उन्होंने लव जिहाद का ये शो जो है वो होस्ट किया था और इन पे 1 लाख का जो जुर्माना है वो लगाया गया है। ये शो हिमांशु दीक्षित ने होस्ट किया था। ये चीज है, आज तक को चेतावनी दी है, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट शो का भी यहां पे नाम आया है। सुधीर चौधरी का जो शो है, पहले जी न्यूज में थे सुधीर चौधरी, अभी आज तक में है ये। तो अब यहां पे जस्टिस सिकरी बताते हैं कि शुरुआत से ही लगता है एंकर ने, मतलब कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरे समुदाय को ही कटघरे में डाल दिया है, ठीक है ना। और कुछ सर्टेन कम्युनिटी के आदमियों को ये टारगेट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे कुछ सर्टेन कम्युनिटी के आदमियों ने औरतों को जो है वो जबरदस्ती जो है वो उसमें प्यार में फंसाया और उनसे शादी की। ये सही नहीं है। अब बड़ी बात यह है कि इस तरीके का जो काम हो रहा है, ये लोग लव जिहाद कह रहे हैं, बट इसमें आप अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं ये सारी चीजें, कुछ लोग, एक स्मॉल सेक्शन ऑफ, स्मॉल पोर्शन ऑफ कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं, तो आप उसमें पूरी कम्युनिटी पे तो टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, ऐसा तो है नहीं, ये चीज है। साथ ही साथ यहां पे टाइम्स नेटवर्क ने कहा कि देखिए हम एक्सेप्ट करते हैं, देखिए साथ जितने भी न्यूज ब्रॉडकास्ट, न्यूज चैनल्स हैं, जितने भी मीडिया नेटवर्क्स हैं, उन सब ने बातें मान ली हैं कि हम ये एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि इंडिया टुडे ने कहा, क्योंकि देखिए इंडिया टुडे एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इंडिया टुडे जैसे मैं भी जब अपने सुबह मेरी जब सुबह होती है तो मैं सारे ऐप्स खोलता हूं, सबके सब्सक्रिप्शन है, द हिंदू हो गए, इंडियन एक्सप्रेस हो गए, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे हो गया, ठीक है।
तो इन सबको खोल के रखते हो। तो इंडिया टुडे एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें आज तक आ जाता है, लल्लन टॉप आ जाता है, ठीक है ना। तो ये एक आप कह सकते हो कि मतलब बड़ा ग्रुप है ये। तो इंडिया टुडे ने कहा कि हाँ हम डिसअपॉइंटेड है इस डिसीजन से, लेकिन फिर भी जो भी बोला है, जो भी यहां पे कहा गया है, हम उसके रिस्पेक्ट करते हैं और आगे ऐसा ना हो हम इसकी कोशिश करेंगे। अब आगे ऐसा नहीं होगा ये तो देखना पड़ेगा। साथ ही साथ ऑर्डर में आज तक को भी बोला है। अब यहां पे जो सुधीर चौधरी ने कार्यक्रम किया था रामनवमी का 2023 में, अब यहां पे बताया कि उन्होंने पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर दिया कि आज मुस्लिम इलाके, आज कुछ जगह मुस्लिम, कल मुस्लिम देश, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे मुस्लिम को ही टारगेट कर दिया, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। साथ ही साथ एनबीडीएस ने यह भी बोला है कि भाई देखो प्रॉब्लम नहीं है, आप ये समझिए कि अगर देखिए सच्चाई दिखानी है, कम्युनल वायलेंस हुआ है तो उसको दिखाइए आप, जरूरी है ये। अगर कहीं पे कम्युनल वायलेंस हुआ है, अगर मुस्लिम आरोपी हैं या हिंदू आरोपी हैं, जो भी आरोपी है, तो उनको दिखाना आपका फर्ज है। यही तो मीडिया का फर्ज होता है कि वो लोगों तक पहुंचाए। लेकिन अगर जबरदस्ती न्यूज फ्रेम करनी है या कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से सबको अगर आप कटघरे में ला रहे हैं तो वो सही नहीं है। उससे हमारा आपसी सौहार्द जो है वो बदलता है। बाकी टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तान इन पंजाब, पाकिस्तान सपोर्टर्स, इन सारी चीजों पे भी जो है, जैसे ओबामा ने जब कमेंट किया था माइनॉरिटीज को लेके, तो उसमें भी फिर आपने ये वर्ड्स उनके खिलाफ भी यूज किए थे, तो ये भी सही नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें 75,000 रुपए का इन पे भी जुर्माना जो है वो लगाया गया है। न्यूज 18 पे 50,000 का है। तो ये सब हुआ है। अब देखिए बात क्या है, देखिए न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है और प्राइम टाइम से लेकर कोई भी न्यूज चैनल है तो वो हमारे जो, जैसे भले हम, अब जैसे मैं बता रही, मुझे टीवी देखे हुए शायद 2-2.5 साल हो गए, क्योंकि लैपटॉप है, इतना काम रहता है, लैपटॉप है, मोबाइल है, लेकिन फिर भी परिवार के आज भी बहुत सारे लोग, अब एक समय टीवी का जमाना था, आज भी बहुत सारे लोग टीवी पे बैठते हैं। अब टीवी जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उनको चाहिए टीआरपी, जितनी टीआरपी होंगी उतने एड्स होंगे, यानी कि उतने लोग देख रहे हैं, जितने एड्स होंगे उतना पैसा आएगा, पॉपुलैरिटी चाहिए सबको। टीवी चैनल्स लॉस में है। मैं बता रहा हूं ना कि एक दिन मैं आपको पूरा ये एनालिसिस दूंगा, केस स्टडी दूंगा। और जैसे न्यूज 18 मुकेश अंबानी का, ऐसे बड़े बड़े लोगों के आपके वो राज्यसभा के सदस्य, वो सुधीर चंद्रा, ठीक है, उनका जी न्यूज है, ठीक है। तो आप एक चीज समझिए कि जो टीवी चैनल्स हैं उनके पीछे जो बैकिंग है, साउथ में तो जितने भी चैनल्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल करती है। कोई चैनल एआईडीएमके का है, कोई चैनल डीएमके का है, और वो अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करती है। अब ये होता है, ये होता रहेगा, मीडिया का ऐसा पक्ष। लेकिन कुछ मीडिया ऐसे भी हैं जो बहुत ही निष्पक्ष हैं, और निष्पक्ष मीडिया बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एथिकली तो यही होना चाहिए कि जो हो रहा है वही दिखाएं और उसका नैरेटिव सेट करने की कोशिश ना करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है कई बार। अब देखिए क्या है ना कि जो हम देखते हैं, हम देख रहे हैं, बार बार अगर एक चीज बोली जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो हमारे दिमाग में जो है वो फीड हो जाती है, बिना बात के नफरत पैदा हो जाती है। हमको एक चीज समझनी होगी, अगर हम एक साथ नहीं रहेंगे, एक साथ मर जाएंगे। अब देखिए जैसे जो जैन है, ठीक है, आप देखेंगे कि जैन जो होते हैं मैक्सिमम वो बहुत अमीर होते हैं, बहुत पैसा होता है उनके पास, ठीक है। सेम गोज विथ बनियाज ऑल्सो, ठीक है, वो भी अग्रवाल हो गए, गुप्ता हो गए, दे आर, आप देख लीजिए कि अब शार्क टैंक देखिए आप, तो उसमें अनुपम मित्तल हो गए, पीयूष गोयल हो गए, तो इनका पता है रीजन क्या है, ये अनेकांतवाद में बिलीव करते हैं। जैन की फिलॉसफी है, जैनिज्म की। मैं अभी गया था दिलवारा टेम्पल, मैंने होश उड़ गए वो देख के, माउंट आबू में क्या शानदार मंदिर बना है। उनकी फिलॉसफी है अनेकांतवाद की, मतलब भाई तुम भी सही हम भी सही, चलो पैसा कमाते हैं, ठीक है। और जहां ट्रेड घुस जाता है, जहां पे पैसा घुस जाता है ना, वहां पे लोग यही समझते हैं कि भाई छोड़ो क्या ही करना, एक हिंदू है तो मुस्लिम के काम आएगा, मुस्लिम है तो हिंदू के काम आएगा, सिख है तो सबके काम आएगा, क्रिश्चियन है तो इनके, तो वो एक पूरा एक जरूरी रहता है, ठीक है ना। और कट्टरता की तो कोई जगह है नहीं। जो देश, पाकिस्तान की आप हालत देख रहे हो, कट्टर देश है, क्या बुरी बिक गया है वो। अफगानिस्तान की देख लो, ईरान की देख लो, आप देख लो जितने भी देश, सऊदी अरब बहुत ही ज्यादा, सऊदी अरब यूएई, जितनी गल्फ कंट्रीज है वो कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। भारत को देखिए कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, फ्रांस को देखिए आप, यूरोप को देखिए। तो ये चीज हमको सीखनी पड़ेगी, है ना। बाकी जो है सो है, इन न्यूज चैनल्स पे यही बोला है कि दोबारा से ऐसा आप नहीं करें। और बाकी न्यूज चैनल्स ने भी बहुत ही स्पोर्टिंगली इसको लिया है कि हाँ ठीक है, अगर जो न्यूज रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर हमको कह रही है, मतलब जो मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी हमको कह रही है, तो हम इसका पूरा सम्मान करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आगे ऐसा ना हो। बाकी देखेंगे, ये तो होता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अगर कुछ और खबर आती है तो हम आपको बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।